गुरुभ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमया बटुभ्यः यो ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तिराज्ञां। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। विगत दिन महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र के अंतर्गत संतों के साथ जो अत्यंत निर्दयतापूर्ण घटना हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये हमारे उन दो संतों के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कृत दोनों के ऊपर बहुत बड़ा ये प्रहार और आघात है। हमारे हिंदुओं की दया को आज लोग निर्बलता समझ रहे हैं। सुनकर के इस घटना को इतना दुख हुआ, कहने के लिए ऐसी घटना के लिए कुछ शब्द नहीं बचे हैं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं, 90 करोड़ इन मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। भाई भाई के चक्कर में अब अपनी बहनों का ज्ञान नहीं, इतिहास भी रोकर शांत हो गया, अब भगवा पर अभिमान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। अब याद इन्हें बस अकबर है, अब याद इन्हें बस अकबर है, राणा का बलिदान नहीं। अब याद इन्हें बस अकबर है, राणा का बलिदान नहीं। हल्दी घाटी सुनसान हो गई, चेतक का तूफान नहीं। हिंदू भी होने लगे दफन, हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं। बहनों की चीखें गूंज उठी, बहनों की चीखें गूंज उठी, अब सनातन का सम्मान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। आज हमारे पास हिंद महासागर में डूब मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हम हमेशा ये कहते रहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे कितने दिन हिंदू मुस्लिम भाई भाई करोगे मेरे भाइयों? अब कह दो जाति पाति की करो विदाई, अब हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदू हिंदू का भाई है, कोई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई ही है तो वंदे मातरम बोलने में क्यों दिक्कत आई? हम तो उन्हें भाई भाई कह रहे हैं और वो हमारे सर पे आकर के बैठ रहे हैं। मेरे भाइयों, अब शांत बैठने की समय नहीं है। अगर हम ऐसे ही शांत बैठे रहे ना, तो आज ऐसी स्थिति बन रही है कि आने वाले दिनों में हम आप कोई भी नहीं बचेंगे। आज केवल दो संतों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ है। हम बस इतना कहना चाहेंगे, आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडेव में टंकार फिर पैदा करो, पार्थ तुम गांडेव में टंकार फिर पैदा करो। अब शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर दुष्ट केवल समझाने से समझ जाते मेरे भाइयों, तो कभी भी वो मुरली बजाने वाला सुदर्शन ना उठाता, वो चुपचाप बैठा रहता। पहले मुरली बजाने वाला जो है सुदर्शन उठा करके सारे दुष्टों का संहार किया, उसके बाद आराम से चैन की बंसी बजाया। इसलिए अब चुप रहने की जरूरत नहीं है, अब खड़े हो जाइए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं पर वो आग जलनी चाहिए। अब चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम चुप बैठे रहे तो एक दिन हम सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मेरे युवा भाइयों, अब कितने दिन आप चुप रहेंगे? आज आपके संतों की अकारण हत्या कर दी जा रही है, आपकी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है और आप चुप बैठे हैं। अरे आप बता दो उन मुल्लों को, उन जमातियों को, उन दुष्टों को बता दो कि जो छेड़ेगा संतों की बस्ती को खाक में मिला देंगे, उसकी हर एक हस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बनकर रहो,
औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। अब कितने दिन चुप रहेंगे आप? अरे वो समय आ गया है कि निश्चरहीन करम मही भुज उठाए पड़कीन। अब इस भारत माता को इन दुष्टों से, इन जमातियों से, इन मुल्लों से मुक्त कराने का समय आ गया है। एक साथ हो जाइए, उठ जाइए, अभी भी समय है। ना तो आप सरकार के आश्रित बैठिए, सरकार कुछ नहीं करेगी। चूड़ियां सस्ती कर दो बाजारों में, क्योंकि नामर्द आ गए हैं सत्ता की सरकारों में। सरकार से आप क्या उम्मीद लगाएंगे? सरकार जो पुलिस देख रही है वो संतों की हत्या करवा रही है, उस पुलिस से हम रक्षा की उम्मीद लगा रहे हैं? मेरे भाइयों, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। अब जाति पाति का लड़ना बंद करो और सारे हिंदू एकत्रित होकर के इन दुष्टों को पहले भगाओ। उसके बाद आपस की बात तो हम बाद में भी देख लेंगे। इस दुष्टों को, इन जमातियों को, इन मुल्लों को, आज पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है इन मुल्लों को ही कारण। 21 दिन का लॉकडाउन था, उसके बाद 19 दिन का दोबारा हुआ। ये इन मुल्लों के ही कारण हमारा देश इस तरह से, हम होली नहीं मना रहे हैं, हम मंदिर में नहीं जा रहे हैं, हम भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कथा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दुष्ट जमाती 5 बार जाके मंदिर में नमाज अदा कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और खुद तो फैल ही रहा है कोरोना इनके अंदर, दूसरों को भी फैला रहे हैं।